क्या संसार में कुछ सार है या यह संसार असार है, यानी सार रहित है? कोई कहता है संसार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुखदायक है। कोई कहता है संसार बहुत खराब है, यहाँ बहुत अन्याय होता है, बहुत अत्याचार होता है। इसका नाम तो संसार है, परंतु यह असार है, मतलब सार रहित है। इसमें सार कुछ भी नहीं है। करोड़ों व्यक्ति इसी उलझन में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं और अंत तक उन्हें समझ में नहीं आता कि यह संसार कैसा है। लोगों की बातें जो भी हो, फिर भी संसार को समझना बहुत आवश्यक है कि यह संसार कैसा है, क्योंकि आप और हम रहते तो इसी संसार में ही हैं। आइए विचार करते हैं। संसार में सुख तो है ही। यदि सुख न होता तो लोग खाना पीना, कपड़े, फैशन, सैर सपाटा, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, बंगला या शादी के पीछे क्यों भागते? यदि लोग इन सब बातों के पीछे भागते हैं तो इससे पता चलता है कि इन वस्तुओं में कुछ तो सुख है। इसलिए यह मान सकते हैं कि संसार में कुछ तो सुख है, परंतु पूरा सुख नहीं है। कोई भी मनुष्य आज तक धन से और भौतिक पदार्थों से 100% तृप्त नहीं हो पाया। उसकी इच्छाएं शांत नहीं हो पाई। चपरासी से लेकर राजा तक किसी की भी इच्छाएं आज तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई। एक सुख मिलता है तो उसके पीछे 4 दुख भी आ जाते हैं। यह बात अक्सर 40, 50, 60 वर्ष की उम्र के बाद में ही समझ में आती है। तब तक व्यक्ति की बुद्धि का पर्याप्त विकास हो जाता है और उसे यह समझ में आ जाता है। कुछ लोगों को छोड़कर संसार के सभी लोग अत्यंत स्वार्थी और अवसरवादी हैं। जब जिसका जहां अवसर लगता है वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। चाहे सत्य बोलना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस सिद्धांत पर दुनिया चल रही है। अब 50-60 वर्ष की उम्र में संसार समझ में आ गया तो व्यक्ति ने सोचा अपना बचाव करके चलो, किसी से ज्यादा टकराव मत करो। अब जितना भी समय है भगवान का भजन कर लो और कुछ अगले जन्म की भी तैयारी कर लो। जब यह जीने का तरीका समझ में आ गया तो 50-60 वर्ष की उम्र में शरीर में शक्ति घट गई। अब व्यक्ति कुछ करना भी चाहता है तो शरीर साथ नहीं देता। जब शक्ति थी तो अनुभव नहीं था। यूं ही संसार में समय नष्ट किया और जब अनुभव हुआ तो शरीर में शक्ति नहीं रही। अब चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे। बस यही पश्चाताप वृद्धावस्था में होता है। अब तो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब तो अगले जन्म में ही कुछ कर पाएंगे। ऐसे ही अफसोस मानते हुए व्यक्ति इस संसार से चला जाता है। संसार में लोग स्वार्थी हैं। वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ईश्वर को साक्षी मानकर अच्छे कर्म करें, बुराइयों से और इस असार
संसार से पार होने की बात सोचें, तभी कल्याण होगा। ओम शांति।